जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। हरि 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 हरि। हरि सोहीरा छाड़ के और करे आन की आस। वे नर दो जग जाएंगे सतभास रविदास। तू प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय। साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस। और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम। हरि हरि हरि। वाणी रविदास महाराज जीवों की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। शब्द नंबर 98, पेज नंबर 159। आइए शब्द को पढ़ते हैं। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। हरि हरि हरि। भेष लियो पै भेद न जान्यो। भेष लियो पै भेद न जान्यो। अमृत लेई विष कर मान्यो। अमृत लेई विष कर मान्यो। भेष लियो पै भेद न जान्यो। भेष लियो पै भेद न जान्यो। काम क्रोध में जन्म गवायो। काम क्रोध में जन्म गवायो। साधु संगत मिली साधु संगत मिल राम न गायो। भेष लियो पै भेद न जान्यो। भेष लियो पै भेद न जान्यो। तिलक दियो पै तपन न जाई। तिलक दियो पै तपन न जाई। माला पहिरे माला पहिरे घनेरी लाई। भेष लियो पै भेद न जान्यो। भेष लियो पै भेद न जान्यो। कह रविदास मरम जुपाऊं। कह रविदास मरम जुपाऊं। देव निरंजन देव निरंजन सत कर ध्याऊं। भेष लियो पै भेद न जान्यो। भेष लियो पै भेद न जान्यो। अमृत लेई विष कर मान्यो। अमृत लेई विष कर मान्यो। भेष लियो पै भेद न जान्यो। भेष लियो पै भेद न जान्यो। जपो जी सतनाम सतनाम। हरि हरि हरि। आइए आप हम सद्गुरु रविदास महाराज के
आज पावन पवित्र वाणी की ओर चलते हैं। सतगुरु रविदास महाराज ने हमें कैसा रहना है, कैसे पोशाक पहनना है, कैसे आडंबर करते हैं, कैसे क्या करते हैं, इसके बारे में हमें समझाया रविदास महाराज ने। रविदास महाराज कहते हैं कि भेष लियो पै भेद न जाने। हमने भेष तो धारण किए मगर परमात्मा के भेद को जाने नहीं। भेष यानी कैसा, दाढ़ी बढ़ा ले, रंग बिरंगे कपड़े पहने, कोई मुंड मुड़ा दिया, मुंड मुड़ा के उसने अपना भेष बनाया, तिलक लगाया, माला पहने। माला भी कभी कभी भुजाओं में बांधते हैं, कर हाथ में बांधते हैं, गले में माला, बड़े बड़ी माला पहनते हैं। ऐसे भेष बनाए, नाना प्रकार के भेष, जैसी जैसी योग्यता पात्र आती है वैसे वैसे। मगर कबीर साहब महाराज कहते हैं जोगी मन न रंगायो रंगायो कपड़ा, जोगी मन न रंगायो रंगायो कपड़ा, रंगायो कपड़ा रे रंगायो कपड़ा, तुमने मन न रंगायो रंगायो कपड़ा। मंदिर में बैठे जोगी आसन मारे, हाँ हरे नाम छोड़े पूजे ये पथरा, हरे नाम छोड़े पूजे ये पथरा, तुमने मन ना रंगायो रंगायो कपड़ा। कबीर साहब महाराज कहते हैं कि हमने मन को नहीं रंगाए, कपड़े को रंगाए। कपड़े पहने, वेशभूषा बनाए, मुंड मुड़ाए, मंदिर में गए और अपना आसन लगाए। मंदिर में बैठे जोगी आसन मारे, आसन मार दिए, हरे नाम को भजे नहीं और पूजे ये पथरा। हरे नाम छोड़े पूजे ये पथरा, जोगी मन ना रंगायो रंगायो कपड़ा। हमने कपड़े को रंगाए महाराज, मन को नहीं रंगाए। और मन को न रंगाने के वजह से हमें भेद कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा भेद। भेष बनायो भेद न पायो। बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लिए, जटा बढ़ा लिए, वन में जाके धुनी रमा ली। धुनी रमाने के बावजूद भी ऐसे घूमते जैसे लगते गली के बकरे घूम रहे हैं। मगर भेष बनाए महाराज, भेद को नहीं जाने, भेष बनाया। हम भेष बनाया, अब आडंबर कर रहे हैं। आडंबरों के पीछे हम भी दौड़, दुनिया भी दौड़ आडंबर के पीछे रही है। वेशधारी भूषाधारी रहे तो बड़ा सम्मान, बड़ा मान, बड़ा आदर मिलता है। मगर परमात्मा के भेद को आदर वाला भी नहीं जानता और भेषधारी भी नहीं जानता। परमात्मा के भेद को जानता नहीं और न जानने की वजह से वो मनुष्य इस जगत में कैसा है, प्यासा है। जैसे कबीर साहब महाराज कहते हैं, कबीर साहब महाराज ने बोले, कबीर साहब महाराज अपने वाणी में दर्शाते हैं बेटा। कबीर साहब महाराज वाणी में कहते हैं कि पानी में मीन प्यासी मोहे सुनावत। पानी में मीन प्यासी है और मुझे सुन सुनावत हंसी। इस जगत में मीन प्यासी नहीं है महाराज, हम प्यासे हैं। इस भवसागर में हम प्यासे हैं क्योंकि हमने भेद को नहीं जाना। और भेद को न जानने के वजह से हम धर्म पंथ में भटक रहे, बट रहे, धर्मों में जा रहे। कोई ऐसे ऐसे धर्म में जा रहे, ऐसी ऐसी चाल बनाए जो मांस भी खाते हैं लोग, और नरक को भी जाने को तैयार हो गए। ऐसे भी धर्म में लोग जा रहे हैं। क्योंकि परमात्मा का भेद नहीं जाने। कबीर साहब महाराज कहते हैं पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुनावत। आत्मज्ञान बिन नर भटकत है कहाँ मथुरा काशी। आत्मज्ञान के बगैर ये नर भटक रहा है, ये नर भटक रहा है कहाँ मथुरा काशी। जोगी तो जंगल में फिरे, बन बन फिरे दासी।
जोगी को देखो जंगल में घूमते और उसकी दासी बन बन फिरती महाराज, मगर परमात्मा के भेद को नहीं जानने की वजह से ये हमारी भटकन दूर नहीं होती, भटकन दूर नहीं होती। और यही भटकन की वजह से हम प्यासे हैं, ये भटकन की वजह से प्यासे महाराज। और यही भटकन को दूर करने के लिए हमको परमात्मा की भक्ति करना पड़ेगा, परमात्मा के भेद को पाना पड़ेगा। आगे तो और भी बोल दे रविदास महाराज ने, कबीरदास महाराज ने, कस्तूर मृग नाभि बसे ढूंढे बन घासी, पोथी पढ़ पढ़ पंडित थाके नाही मिले अविनाशी। कबीर साहब महाराज कहते हैं कि भैया ये भेद न जानने की वजह से, ये महाराज ये भेद न जानने की वजह से क्या ऐसी दशा है मनुष्य की, जैसे हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है और वो वन और घास में ढूंढती है, ठीक उसी तरह पंडित पोथी तो पढ़ लेता है, मगर पोथी में भी अविनाशी, पोथी में भी परमात्मा नहीं मिलता, पोथी में भी परमात्मा का भेद नहीं मिलता है। इसलिए उसका जीवन भी प्यासा अधूरा है महाराज, अधूरा है। मस्जिद चढ़कर मुल्ला फुकारे नाई मीटे जम फांसी, कहत कबीरा सुन भय साधु गुरु बिन भरम न जासी। कहने का तात्पर्य महाराज की मुल्ला भी देखो मस्जिद में चढ़ जाता है और बांग देता है, और बांग देने से अगर किसी की चौरासी कट जाती होगी, ऐसा नहीं है महाराज। बांग देकर मुल्ला पुकारे नाई मीठी में नाई कटे चौरासी, कहत कबीरा सुन भय साधु गुरु बिन भरम न जासी। गुरु के बगैर भरम नहीं जाएगा महाराज। और इस गुरु के बगैर भरम न जाने की वजह से ये मनुष्य का जीवन अधूरा है, प्यासा है, ये तृप्त नहीं होता। और इस धर्म में उस धर्म में, इस पंथ में उस पंथ में भटकते भटकते अपना जीवन समाप्त कर देता है, मगर परमात्मा का भेद नहीं मिलता। रविदास महाराज वही बात को समझाते कि बेटा ऐसे आडंबर और पाखंडवादियों से दूर रहो और संतों के शरण में जाइए, आपको भेद मिलेगा, आपको भेद मिलेगा। आगे रविदास महाराज कहते हैं, काम क्रोध में जन्म गवायो साधु संगति मिली राम न पायो। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा काम क्रोध में तूने जन्म गवाया, काम क्रोध में के फंदे में पड़कर तूने अपने आप को बड़ा महान समझने लगा, अपना दर्जा बताने लगा, अपनी बड़ाई करने लगा काम क्रोध की वजह से। और यहाँ से अगर काम क्रोध से ये दर्जा अगर नहीं मिला तो कहीं साधु के मंडली में, साधु संतों के बीच में गए, मगर वह भी जाके काम क्रोध को नहीं छोड़ा, वहाँ भी जाके काम क्रोध वासना को नहीं छोड़ा। इसके पीछे बड़े बड़े संत महात्मा लोग जेल जाके चले गए महाराज, जेल चले गए। बड़े बड़े लोग ट्रस्ट चलाते हैं, काम क्रोध विषय वासना इनका पीछा नहीं छोड़ी, इनका पीछा नहीं छोड़ती, इसी में फंसे। आज तो लोग हिंदू धर्म को, भारत को ही हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। यहाँ पे तो हमारे संविधान में लिखा है कि सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म के लोगों को समभाव मिलना चाहिए, समान दर्जा मिलना चाहिए। सभी धर्म, बहुत धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन फारसी बुद्ध, इतने धर्म है। अब इतने धर्म में अगर एक अगर कहे कि नहीं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये उसका मरम, ये काम क्रोध है महाराज, ये काम क्रोध है, ये उसकी अकड़ है। साधु संतों के भी बीच में रह के अगर मनुष्य ऐसा अकड़ बनाता है, तो साधु संगति मिली राम न गाया, तो परमात्मा का सुयश कब गाएगा, परमात्मा का सुयश कब गाएगा। परमात्मा का सुयश गाना है तो महाराज मन को निर्मल करना पड़ेगा, साधु संतों की शरण में रहना पड़ेगा, मन निर्मल बनाना पड़ेगा। मन को चंगा बना लो, बस हो गया भजन, मन को चंगा बनाना पड़ेगा। साधु संतों की शरण मिल गई तो हमें निर्मल बन के रहना। मगर हमने साधु संतों की भी शरण पकड़ी महाराज, मगर काम क्रोध वासना के पीछे में हम अपना अस्तित्व बनाने को जाते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने जाते हैं, और परिणाम यह होता है कि परमात्मा का भेद न मिलने की वजह से उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है महाराज, खत्म हो जाता है। मगर वो अपने आप को टिका के नहीं रखता। इसलिए रविदास महाराज कहते थे कि पाखंडी दुर्मति, ये दुर्मति लोग हैं, इन दुर्मतियों के बीच में अपना जीवन नहीं बिताना है, अपना जीवन नहीं बिताना है। काम क्रोध को त्यागो और सुंदर और सरल हल्के बनो, हल्के भारी नहीं। काम क्रोध में पड़ के आप भारी बन जाओगे और प्रभु का सुयश नहीं गाओगे। निर्मल बनिए और प्रभु का सुयश गाइए, परमात्मा का भजन
कीजिए कमल मुख राम भजन को दिया। और परमात्मा का भजन करते करते, परमात्मा का सुमरन करते करते अपने सच्चे जीवन में, अपने सच्चे जीवन जीने की कला सीखिए महाराज। अपने सच्चे जीवन में अपने आप को बदलिए, सच्चे जीवन में बदलिए, तब यही होगा। नहीं तो हम इन पाखंड आडंबरों के पीछे पड़े रहेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होगा महाराज। और हम इन्हीं के जैसे पाखंडों में एक दिन ऐसे जीते जीते मर जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमारी हरि भक्ति चले जाएगी और हम नरक के वासी हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा का अगर भजन करना है महाराज तो साधु संत मिलिए, राम न गायो, राम को गाना है, साधु संतों के शरण में रहना है, आडंबर पाखंड नहीं करना है। या आडंबर पाखंड में मनुष्य का अस्तित्व नहीं रहता। और आगे रविदास महाराज कहते हैं, तिलक दियो पे तपन न जाई, माला पहिरे घनेरी लाई। हमने माथे पे तिलक तो लगाते हैं, बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, नाक से लेके आखिरी तक तिलक लगाते, चोटी तक तिलक लगाते महाराज। और इस तिलक लगाते हैं, तिलक भी लगाना एक पहचान है, भक्त की पहचान है। मगर आप कैसे भक्त हो? अगर परमात्मा के भेद न मिलने की वजह से आप जो भी कर रहे हो सब आडंबर है। और ये तिलक भी लगा दिए महाराज, अगर परमात्मा का भेद नहीं लिए और ये तिलक भी लगा लिए तो क्या अपने हृदय की तड़प चले जाएगी? नहीं जाएगी। अपने हृदय निर्मल बनेगा? नहीं बनेगा। अपने हृदय की अगर तड़प निकालना है, तीनों तापों से मुक्त होना है महाराज, तो परमात्मा के भेद को भागे, परमात्मा के भेद को जानिए। क्योंकि परमात्मा के भेद को अगर नहीं जाने और हमने कितना भी तिलक लगा ले, माला पहन ले, माला पहने घर नहीं रिलाई, हमने कई प्रकार के माला पहन लिए, कहीं 2 4 5 बड़े बड़े माला पहनते हैं, हाथ में बाजूबंद में बांधते हैं, हाथ में बांधते हैं। और अब एक अपने आप को सुपोषित करता है मनुष्य, मगर लोभ लालच को नहीं छोड़ता, धन जोड़ना नहीं छोड़ता, धन के पीछे दौड़ना बंद नहीं करता। कहीं चुतिया बनाने का काम, कहीं ठगने का काम करना ये बंद नहीं किया तो माला पहनने का क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा माला पहनने का? अगर हमने लूटना नहीं छोड़े, किसी को गुमराह करना नहीं छोड़े, कि का पाखंड आडंबर को नहीं छोड़े माला पहन के, और हमने लोभ के द्वारा, लोभ बता के, जतन करके हमने धन को एकत्रित भी किए, तो ऐसे धन की भी क्या बढ़ाई महाराज? क्या बढ़ाई ऐसे धन की जो मनुष्य ने कभी अपने अस्तित्व को नहीं समझ पाया। और ऐसे लोभ में पड़ के तुलसीदास महाराज ने एक बड़ी बात सुंदर कही, उदय अस्तलो राज। जहाँ तक उदय होता है वहाँ तक अस्त होता है। उदय अस्तलो राज, तुलसी हरि के भजन बिन सब नरक को साज। अरब खरब चाहे धन मिले, उदय अस्त लो रात। कितना भी धन मिल जाए और उदय अस्त होते तक, जहाँ तक सूर्य किरणें जाती है और जहाँ तक सूर्य किरणें वापस आती है, जहाँ तक अंधेरा छाता है, जहाँ तक प्रकाश आता है, उतना भी अगर आपके पास में प्रॉपर्टी हो जाए, धन हो जाए, मगर अगर हमारे पास हरि की भजन नहीं है तो सब नरक का साथ, सब नरक का साथ है महाराज। सब प्रभु की अगर हमने कीर्ति को नहीं गाए, परमात्मा का भजन नहीं किए और ऐसी धन के पीछे दौड़ते रहे, ऐसा जीने का क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा ऐसे जीने का जो हमारा मन पवित्र न हुआ, हमारा मन पवित्र न हो। संपत्ति उपट्टी पटल माया धन तामे मगर न हो तो तेरो जल। रविदास महाराज तो यही बात कहते हैं कि संपत्ति भी भला है महाराज, संपत्ति के पीछे भी दौड़ना ये अच्छा नहीं। अपने आप का सोंग ढोंग रचा के संपत्ति कहते धन भी जमा कर लोगे तो क्या हो गया? परमात्मा के भेद के बगैर इसका आप सार्थक उपयोग भी नहीं कर पाओगे महाराज, और मनुष्य उल्टा ही कर्म करेगा और नरक का वासी बनेगा। तो ऐसा करने से क्या लाभ? आगे रविदास महाराज कहते हैं, कहे रविदास मरम जो पाऊँ। रविदास महाराज कहते हैं कि हम परमात्मा को भेद जानने का अगर मरम मिल जाए हमें, तो कहे रविदास मरम जो पाऊँ, देव निरंजन सब कर दे। अगर मुझे परमात्मा का भेद मिल गया महाराज, तो मैं अपने परमात्मा का, अपनी आराधना, अपने परमात्मा की आराधना बड़े सरल स्वभाव से करे, बड़े सरल स्वभाव से करे। क्योंकि जिसको परमात्मा का मरहम मिल गया महाराज, जैसे लोहा समकर, कंचन समकर,
भेद अभेद समाएगा। लोहा में फर्क और हमको कंचन में फर्क दिखता है, क्योंकि हम भेद है हमारे में। अगर लोहा भी सम कर दिए, कंचन भी सम कर दिए, क्योंकि पारस के पास पहले लोहा ही था महाराज, फिर कंचन बना। सदगुरु के शरण में जाने से हम कंचन बने, इसलिए सदगुरु के शरण में जाइए। लोहा भी कंचन ही है, एक ही है, लोहा और सोना एक ही है। तो क्यों एक है? क्योंकि हमारे अंदर का भेद मिट गया महाराज, हम अभेद बन गए। परमात्मा का स्वरूप अभेद है, और उस परमात्मा के स्वरूप में हम लीन, हम परमात्मा के स्वरूप के हो गए। और जो परमात्मा के स्वरूप का हो गया, जो लोहा कंचन के स्वरूप का एकाकार हो गया, एकाकार हो गया। क्योंकि पारस की दोस्ती थी, पारस के साथ एकाकार हो गए महाराज, तो विष भी अमृत के जैसे लगेगा, विष भी अमृत के जैसे लगेगा। नहीं तो यह हमारा जीवन अमृत ले विष कर मानो। स्पष्ट रविदास महाराज ने बोल दे, ये जीवन अमृत के समान है, बादशाह की तरह जीने का है, मगर हमने इसको गुलामी की तरह जी ली, गुलामी की तरह जी ली। क्यों जिए? क्योंकि कहे रविदास मरम जो पाओ, हमने जो मरम न जानने की वजह से हमने इस सच्चे जीवन को झूठा बना के जी रहे, झूठे आडंबर में फंस के जी रहे। रविदास महाराज कहते हैं कि पराधीनता पाप है, जान ले रे मीत। रविदास दास पराधीन को कवन करे हो प्रीत। रविदास महाराज कहते हैं कि पराधीनता पाप है, किसी के आधीन में जीना पाप है महाराज, जान ले रे मीत, उससे अपना मित्र कहते हैं। रविदास दास पराधीन को कवन करे हो प्रीत। और तुम किसी के आधीन जीव, ऐसे आडंबर में जीवोगे महाराज, कौन तुम्हें प्रीत करेगा, कौन प्रीत करेगा। और जो अगर प्रीत नहीं करेगा तो उसके जीवन का क्या मोल, क्या मोल उसके जीवन का। तो कहे रविदास निरंजन देव, देव निरंजन, कहे रविदास मरम जो पाऊँ। तो परमात्मा का मरम जानी महाराज। जब तक ये परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हमारी आराधना, देव निरंजन सत्कर ध्यान, हमारी आराधना सच्ची नहीं होगी, हमारी आराधना सच्ची नहीं होगी। और परमात्मा के भेद को पाना ही मनुष्य का परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। क्योंकि हम जब तक परमात्मा के भेद को नहीं पाएंगे, हम स्वयं अभेद नहीं बनेंगे। और हम अभेद नहीं करेंगे तो इन जन समुदाय में जो भेद कहाँ से उत्पन्न होगा? नहीं होगा। भेद, जन समुदाय में भेद उत्पन्न नहीं होगा। और हम भेदी है, हमने भेद को पाए नहीं, इसलिए हम भेदी है और इन जन समुदाय में भेद करते महाराज। और भेद करने के साथ साथ हम धीरे धीरे सच्चे जीवन से दूर जा रहे हैं, परमात्मा की आराधना से, परमात्मा की शरण से दूर जा रहे हैं। और भले टिके, हमको लगता है कि हम टिके, हम सच्ची भक्ति करते हैं, मगर वो झूठा है महाराज, झूठा व्यापार है, झूठी भक्ति है वो। परमात्मा की भक्ति करना है तो भाव प्रकट कीजिए, सच्चा भाव ही परमात्मा की भक्ति करता है, सच्चा भाव। साधु संगत बिन भाव न बुझे, भाव बिन भक्ति न हो तेरी। भाव के बगैर भक्ति नहीं होती महाराज। और साधु संतों के बगैर भाव क्यों नहीं उपजता? तो इसलिए साधु संतों की संगत कीजिए, परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब तक हम अपने परमात्मा रूपी द्वार में, जब तक हम परमात्मा के दर्शन नहीं करेंगे, अपने भीतर के कपाट नहीं खुलेंगे, तब तक के स्पष्ट बोले रविदास महाराज ने, परम परस गुरु भेटो पूरब लिखत ललाट, उन मनी मन ही मिले छूटकत व्रज कपाट। यानी परम पारस जब तक के गुरु से नहीं, ब्रह्म ज्ञानी गुरु से जब तक के हम नहीं जुड़ेंगे महाराज, तब तक के हमारे अंतर का भेद नहीं मिटेगा। और अंतर का भेद सीधी सी बात है, कबीर साहब महाराज बोले, घूंघट का पट खोल तुझे राम मिलेगा। रविदास महाराज ने स्पष्ट बोल दे कि परचे राम रहे जब कोई, पारस पर से दुविधा न हुई। सीधी सी बात है महाराज। तो हम ब्रह्म ज्ञानी महात्माओं के शरण में जाए और अपने जीवन का कल्याण करे, और जीवन का कल्याण करे देव निरंजन सत्य देव। मैं अपने सच्चे परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान करके निरंतर आराधना करते रहते, निरंतर नाम सुमरण करते रहते। और जिसका ऐसा निरंतर नाम सुमरण किया महाराज, उसका जीवन विष नहीं अमृतमय है, अमृत की तरह है। ये वाणी ही अमृत है। बोल निर्मल होगा, व्यवहार निर्मल होगा, आचरण सुंदर होगा, और सुंदर आचरण से मनुष्य का चरित्र बनेगा, और चरित्र मनुष्य का स्वभाव बनेगा। और सुंदर स्वभाव वाला मनुष्य सबको प्रिय होता है, वो परमात्मा को भी प्रिय होता है। और जो परमात्मा को प्रिय होता है, वही जगत में
अभेद रहता है। बोलिए सदगुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय। बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोलो आवाश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। हरि 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 हरि। जपो जी सतनाम सतनाम। धन गुरुदेव। जय गुरुदेव।